सत्ता की सुस्ती, सेप्टिक टैंक की साजिश, क्या बिहार में गरीब की जान इतनी सस्ती है? स्वाभिमान की मौत, चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, बस मेहनत करके निकला था संतोष। बरारी का वो काला गड्ढा जहां उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और सिस्टम तमाशा देखता है। वोट की कीमत 10,000 पर जान की कीमत 0। बिहार की कड़वी हकीकत। गंदगी साफ करने वाले खुद सिस्टम की गंदगी के शिकार। संतोष यादव की दर्दनाक विदाई। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। एक पुरानी कहावत है बिहार में, गरीब की जान और सत्तू का सान दोनों की कोई कीमत नहीं होती। आज की कहानी भी इसी कीमत की है, जो शायद बिहार के सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों के लिए सिर्फ एक नंबर है, लेकिन एक परिवार के लिए उसका पूरा ब्रह्मांड है। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें कटिहार के बरारी की हैं। पूर्वी बारी नगर पंचायत का हाशिमपुर सीज टोला। यहाँ एक सेक्शन मशीन टैंकर खड़ा है, वही मशीन जो शहर और गांवों की गंदगी साफ करती है। लेकिन गुरुवार को इस मशीन ने सिर्फ गंदगी नहीं साफ की, उसने एक 35 साल के नौजवान संतोष कुमार यादव की जिंदगी भी साफ कर दी। बिहार में रोजगार की बात तो बहुत होती है, लेकिन जमीन पर क्या है? जमीन पर संतोष जैसे लोग हैं। संतोष चोर नहीं था, डकैत नहीं था, उसे अपना स्वाभिमान प्यारा था। वो मेहनत करके पेट पालना चाहता था, इसलिए वो खुद टैंकर का मालिक होकर भी खुद ही चालक बन गया और सफाई के लिए निकल पड़ा। लेकिन बिहार में जीवन कितना कठिन है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि एक सेप्टिक टैंक की सफाई मौत का बुलावा बन जाती है। पाइप डालने के दौरान पैर फिसलता है साजन मलिक का, उसे बचाने दौड़ता है गोलू मलिक, और फिर इन दोनों को बचाने की कोशिश में संतोष यादव खुद उस मौत के मुंह में समा जाता है। साजन और गोलू तो बच गए, पर संतोष नहीं लौटा, और अब परिवार वाले संतोष के शव को पाकर संतोष कर गए। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां स्थानीय लोग शव को बाहर निकालने के बाद रो रहे हैं। भाई गला फाड़ फाड़ के रो रहा है कि भैया कहां चले गए। ये जो भीड़ है, ये जो चीख पुकार है, ये किसी बड़े हादसे की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की विफलता है जो इंसानों को आज भी हाथ से या बिना सुरक्षा उपकरणों के सेप्टिक टैंक के पास भेजता है। संतोष का शव जब बाहर निकला तो पीछे रह गई उसकी पत्नी रुचि देवी और 2 मासूम बच्चे, सौरभ और अनुष्का। अब बात उन नेताओं की जिनकी ओछी राजनीति की वजह से संतोष जैसे लोग अपनी जान जोखिम में डालते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। क्या हमारे नेताओं को शर्म नहीं आती? चुनाव आते ही रोजगार के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। 10-10 हजार रुपए में वोट खरीदने की बिसात बिछाई जाती है, लेकिन क्या कभी उन रुपयों से रोजगार के सुरक्षित अवसर तैयार करने की सोची गई? नहीं, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग जानते हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख गया, अगर उससे सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार मिल गया, तो वो सवाल पूछेगा, वो इनकी ओछी राजनीति की परतों को उधेड़ने लगेगा, और जब वो समझने लगेगा तो फिर इन्हें वोट कौन देगा? इसलिए शायद बिहार में गरीब को गरीब और अनपढ़ रखना ही सबसे बड़ा राजनीतिक निवेश है। संतोष यादव ने जान दे दी क्योंकि उसे मेहनत की रोटी पसंद थी, पर क्या प्रशासन उसे और उसके परिवार को वो मुआवजा देगा जिससे उसके बच्चों का भविष्य संवर सके, या फिर एक और फाइल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नाम पर दब जाएगी? BMW न्यूज बिहार के बरारी संवाददाता रवि सिंह की इस रिपोर्ट ने फिर से वही सवाल खड़ा कर दिया है। बिहार में आखिर कब तक लोग पेट पालने के लिए मौत को गले लगाते रहेंगे? गिरे कैसे थे? हाँ, और दूसरा आदमी कैसे गिरा था? वो निकालने के चक्कर में। तो आपको बचाया कौन है? और कोई होगा? गांव वाला है ना? तो आपको निकालने के चक्कर में वही नीचे चले गया नीचे ना? पहले आप ही गिरे थे, फिर क्या हुआ? कैसे गिरे थे?
करने गई खुला रे पर वही लाग इधर ले पुलिस कर गए मतलब किसी का कोई गलती नहीं है। तो फिर क्या हुआ, कैसे निकले कुछ पता है? कोई पता नहीं के निकाल रहे थे लोग छुट्टी करके निकल। अभी आपका हालत ठीक है कि नहीं? ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम क्या है? कितना उम्र होगा आपका? उम्र कितना है? कितना आदमी था उसमें निकालने में आपको? कोई पता नहीं जितने पता पहुंचा। नहीं, वहाँ कितना आदमी गए थे आप लोग? 4 आदमी गए थे सफाई करने? 3 आदमी गए थे। खींच रहे थे बस। ये जो है तो जो बेहोश है वो जब गोल कुआं था पाटे भवर गया, हटा से भवर गया, बस उसमें गिर गया। क्या नाम है उसका? गोलू नाम है। हाँ गिर गया तो हम भी गिरने लगे तो हम एगो इतना वो पाइप था उसमें हाथ फंसा करके हम हल्ला कर रहे हैं, दौड़िए बाबू हो, आदमी गिर गया, दौड़िए बाबू हो। किस चीज़ का पार्ट साफ कर रहे थे? लेटरिन का टंकी? हाँ लेटरिन का। कितना आदमी थे आप लोग? यही 2 आदमी थे और बाद वहाँ भीतर में 2 एगो थे, हल्ला किया, सब आदमी दौड़ा। एक आदमी जो मरा वो कौन था? वो यही गाड़ी मालिक है, संतोष नाम है। ट्रैक्टर मालिक? हाँ वही है, संतोष नाम है उसका? संतोष नाम। कहाँ का रहने वाला है? गुरमेला। क्या आपका क्या नाम है? नरेश मलिक। कहाँ किसका टंकी साफ कर रहे थे? उसको तो नाम नाम है उसी का टंकी है। हाँ, उसी का। अरे नाम क्या है? नाम पता नहीं? नाम बोलिए भैया आपका। कहाँ, कौन जगह, कौन गांव में गए थे? सिस्टुला सिस्टुला में सिस्टुला। माजिद के पास। फोन किए टंकी वाले को कि हमारा टंकी साफ करना है, तो आया ये सब ड्राइवर और 2 स्टाफ, तो ये सब साफ करने वहाँ हम भी खड़े थे। ये सब साफ कर रहा था, भैया बोला कि पुरिया खाना है, भैया पुरिया लाइए। तो हम पुरिया भी लाए। हम लेने गए, दुकान तक पहुँचे, लिए पुरिया और अब पुरिया लिए और हमारा मतलब घर में औरत जो था वो दौड़ के गई, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, टंकी में गिर गया। हम दौड़ के आए, जो अभी वो गोलू वहाँ है, तो हम जाके उसको पकड़े। हमको देख सकते हैं, हम भी खराब वर्तमान जाके हम पकड़े उसको। और ड्राइवर जो था वो मतलब उसको बचाने के चक्कर में वो कूदा उसमें, इसको पकड़े उसको पकड़े। अब ये भारी था, इसको उठाते वो बैठ गया। टंकी जो है कितना फीट गड्ढा है? वही 12 फीट टंकी है, सेफ्टी है। वो जो ड्राइवर जो मरा वो मतलब टंकी में पूरा घुस गया? जी। इस कारण से मरा? देखिए अब पानी तो खींच नहीं रहा था। उसके बाद हम बोले कि ट्रैक्टर चालू करो। हम भैया को बोला कि हमको पता ही नहीं है सब, और हम लोग तो सब काम नहीं जानते हैं। तब दूसरा टंकी वाले को हम लोग दौड़ के जाके बुला के। तो मतलब कौन जगह का घटना है ये? सिस्टुला का घटना है, वार्ड नंबर 13। आपका क्या नाम है? जहांगीर आलम। टंकी आपका साफ हो रहा था? जी। इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि एक बच्चा आपके बीच का आज 2 लोगों को बचाने के लिए अपनी जान को गंवा बैठा, और इसलिए उसके परिवार के लिए आपकी आवाज बुलंद करना बेहद जरूरी है। इसलिए अपनी आवाज हमारे माध्यम से बुलंद करें, अपनी बातें कमेंट में जरूर लिखें और सरकार में बैठे अंधे गूंगे बहरे लोगों को जगाने का काम करें। तब शायद बिहार में कुछ बदलाव आएगा। अगर आज आप नहीं बदले तो शायद आज संतोष की मौत हुई है, कल कोई आपके बीच का होगा। इस खबर में आपको यहीं छोड़े जाते हैं। मिलते हैं अगली खबर में। BMW न्यूज बिहार को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।